बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1000 दीनार की लकड़ी का वाक़या सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबा के सामने बनी इसराइल के एक शख्स के इस वाक़ये को बड़े एहतिमाम के साथ बयान फरमाया है। वाक़या ये है कि बनी इसराइल का एक शख्स 1000 दीनार का ज़रूरतमंद था। वो समंदर पार करके दूसरे इलाके में किसी साहिब हैसियत आदमी के पास पहुंचा। इससे जाकर 1000 दीनार कर्ज मांगा। साहिब माल ने कहा कि मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, लेकिन गवाह कौन है? आप गवाह लाइए। इस शख्स ने कहा, मेरे और आपके दरमियान में अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। तो साहिब माल ने कहा कि भाई फिर कफील और ज़िम्मेदार लाओ, ताकि अगर आपने अदा नहीं किया तो मैं आपके कफील से वसूल कर लूँगा। इस शख्स ने फिर कहा कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही काफ़ी है। साहिब माल ने कहा, ये बात तो तू सच कह रहा है, लिहाजा एक मुद्दत मुतय्यन करके 1000 दीनार इसके हवाला कर दिए कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आप हमारा कर्जा अदा कर देंगे। इस शख्स ने कहा कि ठीक है। फिर ये शख्स 1000 दीनार कर्ज लेकर समंदर पार करके अपने घर पहुंच गया और इसे अपनी ज़रूरतें पूरी की। जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो गई तो वो शख्स कर्ज अदा करने के लिए 1000 दीनार लेकर कर्ज ख्वाह के यहाँ पहुँचाने के लिए रवाना हो गया। समंदर के पास पहुंचकर कश्तियाँ तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी किश्ती नहीं मिली। इसे सख्त खदशा महसूस होने लगा कि खुदा न ख्वास्ता कर्ज अदा करने से पहले मुद्दत पूरी ना हो जाए। समंदर के किनारे पर मारा फिरने लगा, किसी तरह कोई सवारी नहीं मिली। आखिरकार मजबूर होकर एक लकड़ी में सुराख किया और इस सुराख के अंदर 1000 दीनार और एक पर्ची रखी। पर्ची के अंदर इसने लिखा, ए समंदर, मेरा कर्जा अदा करने में तू ही आयल हो रहा है, लिहाजा मैं अपना कर्जा तेरे हवाला करता हूँ। अब तू ही जिम्मेदार है। चनांचा लकड़ी के सुराख में ये पर्ची और 1000 दीनार रख कर सुराख बंद कर दिए। इसके बाद इस लकड़ी को इस समंदर में ये कहकर बहा दिया कि ले, अब तू ही जिम्मेदार है। और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे कर्जे के अदा करने में यही समंदर आयल है। मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और तू ही गवाह है और तू ही कफील है। जब कर्ज की मुद्दत पूरी होने लगी तो वो शख्स कर्जदार के पास पहुँचने के लिए समंदर के किनारे पर पहुँचा तो इसे भी कोई सवारी नहीं मिली। इत्तेफाक से इसके सामने समंदर में से एक लकड़ी बैठी हुई आई। जब वो लकड़ी समंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गई तो इसने इस इरादे से इस लकड़ी को उठा लिया कि घर में औरतें खाना पकाने में ईंधन के लिए इस्तेमाल कर लेंगी। घर ले जाकर चीरा तो इसको 1000 दीनार और वो पर्ची मिली। अब इस कर्जख्वाह के ऊपर जो कुछ इबरत होनी थी हुई। कर्जदार ने बाद में फिर अपने तौर पर 1000 दीनार का मज़ीद इंतज़ाम करके कर्जख्वाह के पास आकर पेश किया और कहा कि लो अपना कर्ज। तो इस कर्जख्वाह ने कहा कि आपका कर्ज मुझे वसूल हो चुका है और आपकी पर्ची भी मिल गई। तो दोनों शख्सों को अपने तौर पर जो ईमानी पुख्तगी होनी चाहिए थी वो हुई। जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह ताला समंदर और दरख्तों को भी इसके ताबे कर देता है। जो अल्लाह के लिए होता है इसके लिए होता है। और अल्लाह भी ऐसे लोगों से हकीकी मानी में मोहब्बत रखता है
پیارے دوستوں، مختصر الفاظ میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرضہ مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ پھر قرضدار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی بھی سواری نہیں ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کے دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لیا۔ پھر جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔